नमस्कार। जो इसबगोल हमारा पेट साफ करता है वो खुद अब जीएसटी के झंझट में फंस गया है। कोई कहता है यह तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। डिपार्टमेंट कहता है कुछ भी कहो 5% जीएसटी तो देना ही होगा। तो आज हम समझेंगे आखिर इसबगोल पर जीएसटी लगता है या नहीं और कब लगता है। इसबगोल एक छोटा सा बीज है, प्लैंटेगो ओवाटा नाम के पौधे से निकलता है। राजस्थान, गुजरात में इसकी खेती होती है। आमतौर पर गुजरात में प्रोसेसिंग और फिर ये एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में। कानूनी रूप से ये आता है HSN 1211 के अंदर। अब यहीं पर जीएसटी की दो अलग अलग एंट्रीज है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन की एंट्री 87, जहां लिखा है फ्रेश या चिल्ड, यानी इसमें जीएसटी नहीं है। और टैक्सेबल नोटिफिकेशन की एंट्री नंबर 71 5% में शेड्यूल 1, वहां लिखा है फ्रोजन या ड्राइड। मतलब आसान शब्दों में फ्रेश या चिल्ड इसबगोल पर जीएसटी नहीं है और ड्राइड या फ्रोजन इसबगोल पर 5% का जीएसटी है। अब यहीं से खेल शुरू होता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर जीएसटी नहीं लगता है। तो अब प्रश्न आएगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या होता है। आम बोलचाल की भाषा में मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कृषि उपज वो होती है जो लैंड के कल्टीवेशन से निकला हो और जिस पर या तो कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है या उतनी या मिनिमल प्रोसेसिंग की जाती है जिससे किसान आम तौर पर उस फसल को मंडी में बेच सके। तो अब सवाल ये आया, अगर किसान इसबगोल को थोड़ा सा सुखा देता है ताकि वो सड़े नहीं, तो क्या ये मिनिमल प्रोसेसिंग मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? मेरा मानना है कि यह मिनिमल प्रोसेसिंग है और चाहे इसबगोल फ्रेश हो या ड्राइड, दोनों ही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। पर नोटिफिकेशन में यह भी तो लिखा है, टैक्सेबल नोटिफिकेशन में, कि ड्राइड और फ्रोजन इसबगोल पर 5% जीएसटी लगेगा। इसलिए हमें यह मानना होगा कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर जीएसटी नहीं है, यह कहना पूरी तरीके से सच नहीं है। एक सच और भी है। सेक्शन 23(1)(b) वो ये कहता है कि किसान को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है अगर वो अपनी खेती की उपज बेच रहा है। इसका मतलब अगर किसान खुद की खेती का इसबगोल बेचेगा, चाहे वो फ्रेश हो या ड्राइड, उसे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है, यानी जीएसटी चार्ज नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि ड्राइड इसबगोल जीएसटी के दायरे से बाहर हो गया। अगर यही ड्राइड जो इसबगोल है किसान से निकलकर प्रोसेसर या किसी ट्रेडर के पास चला जाता है और वो अगर आगे इसको बेचेगा तो उस पर 5% जीएसटी लगेगा ही। और सबसे अहम बात, अगर आप किसान से या कोई भी व्यक्ति किसान से इसबगोल खरीदेगा तो रिवर्स चार्ज में जीएसटी का पेमेंट नहीं करना होता है, यानी किसान से खरीद पर कोई तरह की जीएसटी नहीं है। अब कुछ दिनों से खबरों में आ रही है कि इसबगोल के जो प्रोसेसर हैं वो बीज की खरीद, जो इसबगोल के सीड्स हैं, उसको बोला अब नहीं खरीदेंगे भाई, अब, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ड्राइड इसबगोल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है या फिर टैक्सेबल गुड्स। और यही से असली दिक्कत है कि कुछ कानून में क्लैरिटी की कमी तो है ही। मेरा यह मानना है कि इसबगोल निश्चित रूप से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन साथ ही साथ अगर वो ड्राइड है तो उस पर 5% का जीएसटी लागू है। बस सरकार को एक स्पष्ट क्लियरिटी वाली नोटिफिकेशन या क्लैरिफिकेशन निकाल देनी चाहिए ताकि किसान हो या प्रोसेसर दोनों निश्चिंत होकर बिजनेस कर सके। इसबगोल की तरह कानून में तभी काम का है जब वो सिस्टम को साफ रखे, उलझाए नहीं सुलझाए। मैं हूं सीए विकास दनानिया और आप देख रहे हैं जीएसटी दोस्त के चैनल पर इसबगोल की बात। जहां कानून है वहां क्लैरिटी बोलती है,
अगर आपने इस वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखिए आपके हिसाब से ये सब गोल पर जीएसटी होना चाहिए या नहीं। और सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी दबाएं। आगे फिर हम फिर मिलेंगे कानून की उलझन का आसान हल को लेकर।